हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर एक नई कहानी के साथ। ये एक रियल इंसिडेंट है जो हमारे साथ ही घटा। वो बहुत ही इमोशनल। ये झांसी की बात है। 5-6 साल हो गए होंगे और हम अपने वोडाफोन स्टोर में बैठे हुए थे और वहाँ पर बिल जमा करने के लिए एक सज्जन आए। तो आते ही और बिल जमा करने के लिए और फिर बातचीत होने लगी कुछ थोड़ी सी। वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगे। रिटायर्ड थे और उम्र होगी करीब 62-65 ऐसे कुछ एज रही होगी। और बताते 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 कि हमारे परिवार में हम यहाँ रहते हैं और हमारे परिवार में हम और हमारी मिसेज हैं। एक लड़का है वो कनाडा सेटल है। और बताते बताते वो रोने लगे अचानक से। मैं, क्या हो गया अंकल? क्या बात है? तो बोले कि बेटा, हमारा जो अभी 2 दिन पहले आंटी जी को हार्ट अटैक आया। तो हमने फिर अभी कैसे हैं? हाँ, अभी ठीक है, नेबर्स ने मदद कर दी थी। तो हमने कि बेटा बच्चे वगैरह? बोले अब बताया ना मैंने कि मेरा बेटा कनाडा में सेटल्ड है। और तो हमने रिलेटिव्स बोले हैं दूर दूर। वो अब जब तक आप आते तब तक नेबर्स ने ही मदद की। नहीं, चलिए ठीक है, अभी तो ठीक है। बोले हाँ अभी तो ठीक है। और फिर वो कहने लगे कि बेटा, शुरू में क्या लगता था हमको कि जब हमारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और जब जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, तो जब कोई पूछता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारा बेटा कनाडा में सेटल है। और सीना चौड़ा हो जाता था, बहुत खुशी होती थी। हमारे स्टाफ में भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया जाता था कि इनका बेटा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सारे रिलेटिव्स में भी हमारी वाहवाही रही, सब कुछ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब जैसे कि देखो, अब 2 दिन पहले जब अटैक आया तो ये लगा कि काश हमारा बेटा यहाँ रहता। और जब हमने फ़ोन किया उसे 2 दिन अभी जब ठीक हो गई कि यार मम्मी को अटैक आया और ऐसा, तो वो बोलता है कि पापा मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकता हूँ। और ठीक है ना मम्मी, मेरी भी गृहस्थी है। और जब उसने ये बात बोली ना, तो अब जब वो ये हमें बता रहे थे तो हम भी शब्द मौन हो गए, कुछ समझ नहीं पाए थे। तो बोले कि बेटा मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ। वो भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक गृहस्थी है और रोज़ रोज़ छुट्टी तो मिल नहीं सकती। सिटी में तो है नहीं, कंट्री में तो है नहीं, अपनी आउट ऑफ कंट्री है। लेकिन अब ये लगता है बेटा कि काश वो कुछ कम पढ़ा लिखा होता, 10 से 5 की नौकरी करता, कुछ कम कमाता, मैं भी कमा रहा था, मिल के गुजारा हो जाता और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो शाम को मेरे पास आ जाता। अब जब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं और मेरी बीवी बस, हम दोनों लोग एक दूसरे को तकते रहते हैं। कोई नहीं है, राह तकते हैं कि हमारी औलाद कब आएगी हमारे पास। तो यही सब कहते कहते रोने लगे। तो हमने कहा अंकल आप परेशान मत होइए, ये भी फेस है एक जीवन का। लेकिन कभी भी आपको ज़रूरत है या कोई बात है, आप हमारा ये नंबर रखिए और हमें फ़ोन करिए, क्या बताइएगा अगर कुछ ऐसी बात होती है। लेकिन दोस्तों, इससे इस कहानी से हमें यही लगा कि जहाँ तक हो सके पेरेंट्स ज़िंदगी भर बच्चों के लिए करते हैं, ज़िंदगी भर। फ़ौरन तो है नहीं कि 18 साल के हुए बच्चों को निकाल दिया गया घर से बाहर। वो बच्चों का आजीवन साथ देते हैं पेरेंट्स। तो इसलिए जहाँ तक हो सके, अगर सिटी में नौकरी है, जिस सिटी में हम हैं, तो पेरेंट्स से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली है ना, ये सब बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं। माता पिता एक छाँव की तरह हैं, जब वो रहते हैं ना तो हमें कोई चिंता नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। तो इसलिए अगर सिटी में है तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहिए। और अगर क्या कहते हैं आप बाहर रह रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके चले जाएं या उन्हें बुला लें कुछ समय बाद, जैसी सिचुएशंस बने। लेकिन पेरेंट्स को छोड़िए मत अकेला, क्योंकि एक जीवन का एक फेज़ तो उन्होंने ज़िंदगी भर आप ही के लिए दे दिया। और बाकी फिर वो ये चाहते हैं कि आपके साथ समय गुजारें। आप बोले नहीं। तो आप समझो, पेरेंट्स का जो समय जब हम छोटे रहते हैं, वो तब खाना खिलाने के लिए माँ बाप जो पीछे भाग रहे होते हैं, वो सेम हाल बुढ़ापे में भी यही रहता है। लेकिन हाँ, ये है बुढ़ापे में आपके साथ की उन्हें आवश्यकता अधिक होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें और ऐसी कोई घटना कभी किसी के साथ ना घटे कि औलाद बाहर है और पेरेंट्स को कुछ हो गया या कुछ हो रहा है और वो किसी को बता नहीं पा रहे। वैसे तो खूब तरक्की करनी चाहिए। इसमें ना गलती अंकल के लड़के की थी और ना अंकल की थी। ये समय एक टाइम था, किसी के यहाँ कोई गलती नहीं करेगा।
किसी को आगे बढ़ना है और हम उन्होंने खुद आगे बढ़ाया उसे। लेकिन हाँ ये है कि मिलजुल करके रहो और अच्छे से रहो, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, पेरेंट्स अपनी औलाद के पास भी पहुंच जाएं अगर कुछ घटना घटती है या कुछ बात होती है तो। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों। ख्याल रखें अपने परिवार का, खासकर अपने माता पिता का, और माता पिता भी ख्याल रखें। ठीक है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। ठीक है ना। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।